हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 6 के बच्चों के लिए है और जिसकी डेट है 24 सितंबर 2020। तो सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें। तो आज की वर्कशीट बच्चों हमें बसंत पुस्तक से दी गई है और जिस पाठ का नाम है बच्चों बचपन। ठीक है, तो बढ़ते बच्चों आगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती है। कृष्णा सोबती जी, जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं बच्चों या सुनाते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। और ये बचपन जो पाठ है बच्चों क्या है, एक संस्मरण है। तो आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जाने। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। ठीक है बच्चों, तो सियाना का क्या अर्थ है बच्चों, समझदार। ठीक है, सियाने का अर्थ क्या होता है, समझदार। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी क्या होती है बच्चों, 100 वर्षों की होती है, जैसे हम शताब्दी कहते हैं। 100 वर्षों के समय को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। ठीक है, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मैं मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। तो बच्चों दशकों का अर्थ है यहाँ पर जहाँ जो समय 10 वर्ष का होता है उसे दशक कहते हैं। ठीक है, तो पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। कैसे कुर्ते, घेरदार। बचपन के कुछ फ्रॉक तो अब मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। ठीक है बच्चों, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। किस में लगाते थे, मोजे धोने में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वह सर्वर को संबोधित करते हुए कहती है कि आज भी मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। क्यों, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते। ठीक है बच्चों, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। जब नए नए जूते पहने जाते तो क्या पड़ जाते थे बच्चों, छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी उल्टी होने लगती। क्या होने लगती, उल्टी। खुराक तो आप जानते ही हो क्या होती है, दवा। ठीक है बच्चों, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा जो आजकल बच्चों को स्कूलों में बहुत ज़्यादा हर समय मिलती रहती है। ठीक है बच्चों,
कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक रहती थी। ठीक है बच्चों। नए शब्दों से परिचय। सस्याना का अर्थ होता है बच्चों समझदार, मितली यानी उल्टी, शताब्दी का अर्थ होता है बच्चों 100 वर्षों का समूह, खुराक यानी दवा, दशक यानी 10 वर्षों का समूह, और पोशाक का अर्थ होता है बच्चों कपड़े, पोशाक के कपड़े। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने ये गद्यांश पढ़ा। अब आप इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ठीक है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है। ठीक है। तो उत्तर इस प्रकार लिखना है आपको। तो उत्तर बच्चों आप इसी में से देखकर लिखेंगे। लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है। तो हमने अभी आपको बताया कि लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है। वह अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे उन्हें, तो वह अपने मोजे भी खुद धोती थी, यानी वो मोजे नौकर नौकरानियों को नहीं दिए जाते थे। ठीक है बच्चों। और इसी इतवार की सुबह वह इसी काम में लगाते थे, किसमें, मोजे धोने में और जूते पॉलिश करके उन्हें चमकाने में। ठीक है। तो इतवार की सुबह क्या करती थी लेखिका कृष्णा सोबती, अपने मोजे खुद से धोती थी और अपने जूते भी चमकाती थी। ठीक है। ब्रश से पॉलिश करके रगड़ रगड़ कर अपने जूते भी चमकाती थी। ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे, चॉकलेटी आदि। तो पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छांटकर लिखिए। तो आपको इसमें से जो अंग्रेजी शब्द आए बच्चों उनको छांटकर लिखना है। जैसे कि ये शब्द अंग्रेजी शब्द है, तो इसमें से अंग्रेजी शब्द देखोगे बच्चों, फ्रॉक आया है। क्या आया है, फ्रॉक। तो फ्रॉक का अर्थ क्या है बच्चों, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला, जिसे फ्रॉक कहते हैं। स्कर्ट इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द, ये है लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा, जिसे स्कर्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला शब्द आया है अंग्रेजी शब्द चॉकलेटी, जिसे हम भूरा कहते हैं। लेमन कलर, लेमन कलर को हम हिंदी में कहते हैं नींबू जैसा रंग, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेमन कलर। तो ये भी एक इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। पॉलिश को हम जूते चमकाने वाला पदार्थ, पॉलिश। ठीक है बच्चों। तो एक तो ये भी इंग्लिश शब्द है। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल जिसे जैतून का तेल कहते हैं, ये भी एक इंग्लिश अंग्रेजी शब्द है। कैस्टर ऑयल यानी रेड़ का तेल, और ग्रामोफोन गाने सुनने का यंत्र। तो ये सभी अंग्रेजी यानी इंग्लिश शब्द इस पाठ में आए हैं। अगला प्रश्न बच्चों, लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी। पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी। तो आप आंसर इसमें से देख के लिख सकते हो आसानी से कि लेखिका ने पिछले दशकों में कौन कौन सी पोशाकें पहनी थी। ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर आंसर देखेंगे। तो लेखिका ने पिछले दशकों में कैसे कपड़े पहने थे, पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, बाद में स्कर्ट और लहंगे, गरारे, ये सभी पोशाकें उन्होंने पिछले दशकों में बच्चों पहनी हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आपको लिख देना है तीसरे प्रश्न का। अब चौथा प्रश्न है बच्चों, छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं, लिखिए या चित्र बनाइए। तो बच्चों यह कार्य आप आसानी से कर सकते हो। छुट्टी के दिन आप सारे दिन क्या क्या काम करते हो उसकी आपको एक सूची बनाएंगे, आप उसे क्रम से लिखेंगे और चित्र भी आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों। पांचवा प्रश्न है, दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, जैसे घेरदार। ठीक है। चूड़ी प्लस दार, चूड़ीदार। तो आपको दार प्रत्यय से बच्चों 3 शब्द बनाने हैं। ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, घेर प्लस दार, घेरदार, चूड़ी प्लस दार, चूड़ीदार। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, दुकान प्लस दार क्या हो जाएगा बच्चों, दुकानदार। ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। ठीक है। तो दुकानदार हो जाएगा। दूसरा आप दे सकते हो ईमानदार, लिख सकते हो आप क्या, ईमानदार, ईमान प्लस दार, ईमानदार क्या हो जाएगा, ईमानदार। ठीक है। ये हो गया ईमानदार। तो दूसरा शब्द आप इसे भी लिख सकते हो,
और क्या लिख सकते हो बच्चों, देखिए तीसरा शब्द बना सकते हो बच्चों आप, क्या, मालदार भी बना सकते हो। माल प्लस दार क्या हो जाएगा, मालदार। इस प्रकार आप कोई भी 3 शब्द यहाँ पर दार प्रत्यय से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है बच्चों। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।